आज का नवरत्न एसआईपी स्टॉक। सर नवरत्न आज का कैम्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का कारोबार सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स का आरटीए यानी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर एजेंट जो होते हैं, इसमें मार्केट लीडर है। डुओपोली है, सिर्फ दो ही प्लेयर्स है इसमें, और इन दोनों में से देखें तो कैम्स 70% से ज्यादा का मार्केट शेयर जो है वो होल्ड करके चलता है। इस कारोबार में खासियत ये है कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं ये एयूएम के आधार पर होती है, यानी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम बढ़ेगा, इनकी फीस में भी आपको एक इजाफा देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड्स में तो मार्केट लीडर है, 70% का मार्केट शेयर इनके पास। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और पीएमएस में यहाँ पर जो आरटीए का काम कर रहे हैं, इसमें भी 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, और यहाँ पर ग्रोथ भी काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। और खास बात है कि म्यूचुअल फंड कारोबार अगर भारत में देखें तो लगता बहुत बड़ा है, लेकिन अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। ग्लोबल औसत है 63% का पेनिट्रेशन का, और भारत में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 16% है, यानी आगे जाकर अगर आप देखें तो ग्रोथ का हेडरूम काफी ज्यादा है। सर म्यूचुअल फंड्स में है, एआईएफ में है, पीएमएस में है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो ये फाइनेंशियल पूरे जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन कैम्स ने कर लिया है। कैम्स फिनसर्व नाम से इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अकाउंट एग्रीगेटर का भी काम कर रहे हैं, और इसमें तीसरे सबसे बड़े प्लेयर है, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा है। इंश्योरेंस रिपोजिटरी में सेगमेंट में 39% का मार्केट शेयर है, मार्केट लीडर बनते जा रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। पिछले 5 साल में कंपनी का जो मुनाफा है वो 21% सीएजीआर की दर से बढ़ा है। पिछले 3 साल तो एक्सेप्शनल रहे, 38% सीएजीआर की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। इस स्टॉक में खासियत यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनका भरोसा सबसे ज्यादा है। एफआईएस की करीब 29.28% हिस्सेदारी है, डीआईएस 14.70% हिस्सेदारी इसमें होल्ड करके चलते हैं। एसेट लाइट मॉडल है, डेट फ्री है, 2% की डिविडेंड यील्ड भी है। सर बहुत डाइवर्सिफाइड कारोबार है, कंपनी आगे भी बढ़िया करेगी। ओके, तो कंपनी आगे भी बढ़िया कर सकती है। और कैम्स, अनिल जी, कंपनी के बारे तो हम जानते हैं, मार्केट से क्लोज रिलेशन भी है, मार्केट की परफॉर्मेंस से भी थोड़ा रिलेशन है इसका, बट कैसे देखना है सर ये जो लगातार हमारी भी फोकस रहा है, रिटेल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है बाजार में? बहुत ही शानदार कहानी है दीप, और ये एक कंपाउंडिंग ग्रोथ स्टोरी है। अगर लगातार आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो साल दर साल अच्छी ग्रोथ दिखाए और बढ़ते हुए लेवल पर दिखाए, तो ये उसमें एकदम फिट होता है, क्योंकि 5 से 7 सालों में इस कंपनी का रेवेन्यू 5 से 7 गुना हो सकता है। वाओ, ये पोटेंशियल है। 5 से 7 सालों में 5 से 7 गुना हो सकता है, इतना बड़ा पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल इसलिए खुल रहा है कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का काम तो ये कर ही रहे हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर पे जो अब सारी की सारी पॉलिसी का डिजिटाइजेशन और डिमेटराइजेशन हो रहा है, उसमें बड़ा मौका बनेगा इनका। राइट, और ये ही अपने आप में इनका बिजनेस 3 गुना कर देता है, क्योंकि इंश्योरेंस का मार्केट डीमेट के मार्केट से कहीं बड़ा है, म्यूचुअल फंड के मार्केट से कहीं बड़ा है, राइट। तो एक तो वो है, तो सबसे बड़ा जो मौका इनके लिए खुल रहा है वो वहां से खुल रहा है। दूसरी चीज, वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक है, अपनी तरह की खाली अकेली लिस्टेड कंपनी है। yes. एक तो, और उसके बाद भी आप देखिए 60 रुपए की ईपीएस कंपनी